हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं टेक्निकल विशाल आज फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने आ गया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के क्वेश्चन। ये वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग सबका एक एक पार्ट करके देखेंगे। तो आज मैं पार्ट 1 लाया हूँ। इस पार्ट में हम लोग एकदम बेसिक का देखेंगे, संविधान कब बना, किसने बनाया, कौन अध्यक्ष थे, क्या हुआ, कितना तारीख को। उसके बाद से इसके आगे हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो इसमें हम जो भी पढ़ेंगे, मान लीजिए राष्ट्रपति पढ़ें तो पूरा राष्ट्रपति का एक पार्ट आएगा। उसके बाद से जो भी मतलब पढ़े अनुच्छेद में एक पार्ट आएगा। इसी तरह करके सभी पार्ट एक एक पार्ट वाइज पार्ट आएगा। तो आज हम लोग बेसिक देखेंगे। ये बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो, जो भी हो, या इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन फंसते हैं जरूर। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग आज का टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान के नाम। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करेंगे। तो ये दुख, ये दर्द, ये गम, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने ही बनाए पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो फ्रेंड्स, आपके अंदर जो भी दुख है, तकलीफ है, आज आप सह करके पढ़ाई कीजिए। आप लोग जब कुछ बन जाइएगा तो आप सिकंदर हो जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सभा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो ये जो प्रथम बैठक हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो 2 दिन के लिए बनाए गए थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये 2 दिनों के लिए बनाए गए थे। अब इसमें दे रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते होंगे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछते कि कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमसे इसमें बोल रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो ये लागू नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए, कब लागू किया गया और कब अंगीकृत किया गया, ये दोनों में अंतर है। तो जब अंगीकृत पूछ देगा तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अंगीकृत भी बता दिया और लागू भी बता दिया। अब देखिए, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। तो जो भारत की प्रस्तावना है उसको हम लोग संविधान की कुंजी कहते हैं। जो ये है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा गण राज्य बनाने के लिए, मैंने प्रस्तावना को पूरा याद किया है फ्रेंड्स। तो यही जो है ना, ये हर एक सरकारी बुक के पीछे लिखा रहता है प्रस्तावना। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया प्रस्तावना। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है फ्रेंड्स। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है फ्रेंड्स, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जर्मनी से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है। तो ये अमेरिका से प्रेरित है मौलिक अधिकार का सिद्धांत। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की
संघ समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये संघ समिति के अध्यक्ष भी थे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा है? तो ये कनाडा की प्रेरणा है। ठीक है, कनाडा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसमें हमसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो ये है नागरिकता से। ठीक है, नागरिकता से अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है? भारतीय संविधान किस प्रकार का नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। यहाँ पर बस आप एक भारत के नागरिक हैं, ये एकल हो गया। और अमेरिका में हो गया कि वहाँ पे 2 नागरिकता मिलती है। तो एक तो आप जो राज्य हो गया उसके और एक देश का, यानी कि 2 नागरिकता मिलता है। यहाँ पे राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है भारत में, बस देश की नागरिकता मिलती है कि आप भारत के नागरिक हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये समता का अधिकार। ठीक है, समता के अधिकार से संबंधित है। तो हम लोगों ने 18 क्वेश्चन देख लिया है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। तो ये बोल रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो ये भाग 4 में रखा गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है कि पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 40 में वर्णित है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखें। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पूर्व सोवियत। पूर्व सोवियत का मतलब हुआ जो पहले हम जिसको रूस बोलते हैं। ठीक है, पूर्व सोवियत यानी कि रूस, उस समय उसको हम लोग पूर्व सोवियत बोलते थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इसी के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाहित किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित रहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पर नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति पर हो गया है यहाँ पे पद होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये न्यूनतम आयु सीमा 35 होना चाहिए। और लाभ का देखिए, इसमें ये भी एक ऑप्शन में दे देगा कि लाभ का जो कोई पद ग्रहण न किए रहते हैं वही राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, मतलब लाभ वाला पद कोई ग्रहण जो ना किए रहे। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे इस पार्ट में। तो 27 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? तो ये 5 वर्षों तक होती है राष्ट्रपति पद की अवधि। और प्रधानमंत्री पद की अवधि भी 5 वर्षों तक का ही होता है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है फ्रेंड्स, ये है 5 लाख। 5 वर्षों में देखिए 5 वर्ष काम करेंगे, वर्तमान में इनकी वेतन की बात करें तो ये 5 लाख है। ये दोनों 5-5 है, इस तरह आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देख लेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उपबंध है। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में अब तक कितनी बार
आपातकाल लागू किया गया है। तो ये 3 बार लागू किया गया है फ्रेंड्स। एक जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय लागू किया गया था, और आपको इसमें और 2 जो है और 2 बार कब कब लागू किया गया था ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि और 2 बार कब लागू किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपके मन में डाउट होगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में संविधान के पार्ट 2 में। आज हम लोगों ने बेसिक देखा है, कल थोड़ा सा इसका लेवल हाई करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।